वेदांता अभी बैन में है। वेदांता डीलिस्टिंग आज से शुरू हो रहा है। इस पूरे हफ्ते चालू रहेगा और इसका फ्लोर प्राइस 87.5 का है, क्लोजिंग 135 की है। 4 बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इंश्योर करेंगे कि डीलिस्टिंग कितने पर होगी, जिसमें LIC, सिटी बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड हैं, जो ICICI म्यूचुअल फंड, ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली वेदांता का डीलिस्टिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। डीलिस्टिंग में दो प्रकार की चीज़ें हो सकती है, प्रोमोटर्स के हिसाब से अलग चीज़ें हो सकती है और इन्वेस्टर के हिसाब से अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, कोई भी प्रमोटर डीलिस्टिंग क्यों करता करता है। डीलिस्टिंग करने के सिर्फ दो ही वजह होती है, या तो वह लिस्टिंग या डिस्क्लोजर के झंझट में छुट्टी पाना चाहता है, या उससे बड़ा कारण यह है कि स्टॉक में बहुत वैल्यू है और कंपनी के शेयर औने पौने भाव में उसके शेयर चल रहे हैं और लिक्विडिटी है, तो क्या ना उसका इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक वेदांता का सवाल है, अनिल अग्रवाल जी को लगता है कि उनका कंपनी औने पौने भाव पे चल रहा है और स्टॉक का दाम भी नीचे है, तो क्यों ना हो इसका डीलिस्टिंग करा लिया जाए। अब सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से 87 रुपये का डीलिस्टिंग का फ्लोट प्राइस आया था। आप सब कुछ जानते हैं कि अब जब डीलिस्टिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत बड़े पैसे देने होंगे। लाइफ टाइम हाई के हिसाब से इसका 400 के आसपास है। 250 या 300 प्राइस का स्टॉक कई इन्वेस्टर्स के पास पड़े हुए हैं, वो जल्दबाजी में डीलिस्टिंग में देना नहीं चाहेंगे। अब पॉइंट ये है कि एक और प्रमोटर्स चाहता है कि वो वैल्यू देकर डीलिस्टिंग करे, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की फेयर प्राइस मिले। इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि डीलिस्टिंग ऑफर आपके सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मसलन कंपनी बहुत कम प्राइस देकर 150 से 155 के ऊपर नहीं देंगे तो वो भी शायद गलत है। प्राइस बेहतर होनी ही चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, इस प्रोसेस में 4 बड़े इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे कि डीलिस्टिंग प्राइस का क्या होनी चाहिए। उन्हें तय करने के लिए दो चीज़ें की ज़रूरत होती है। पहला, उनका कॉस्ट क्या, उनकी एवरेज कॉस्ट वेदांता की क्या है, उन्होंने वेदांता किस भाव में खरीदे हैं, इसमें नुकसान मत करो। इस हिसाब से देखें तो 200 के आसपास डीलिस्टिंग होने की संभावना नहीं के बराबर है। एक को छोड़ दे तो बाकी फंड की कॉस्ट 190 से 215 की आती है। इस हिसाब से देखें तो डीलिस्टिंग की प्राइस बहुत ऊपर होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो क्या वाकई में इसकी प्राइस 200-215 रुपये हो सकती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स कितने मजबूत हैं और उनके पास पैसा कितना है। लिक्विडिटी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, पैसे की अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो कोई संभावना नहीं है कि वेदांता 200 में डिलिस्ट कर पाए। जितने फंड्स की अरेंजमेंट हो उन्होंने की है, और मान ले कि थोड़ा बहुत और भी कर ले, 170-175 की ताकत तो नज़र नहीं आती। दोनों के मामले में रस्साकसी का मामला है। इतनी बड़ी कंपनी डीलिस्टिंग होती है तो शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा प्रीमियम मिलना ही चाहिए। करंट प्राइस पर भी मिनिमम 175 तो होना ही। अगर हायर साइड पर सोचे तो 200 से 250 रुपीज़ के रेंज में भी डीलिस्टिंग है और वह शेयर होल्डर्स मांगे तो गलत नहीं होगा, और मेरे हिसाब से बेहतर डीलिस्टिंग प्राइस होनी ही चाहिए। थैंक यू।